नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्वारका जाते जाते अर्जुन को पिछली कई बातें स्मरण हो आती है। वे भीम को बहुत दोष देते हैं, कहते हैं कि वे बड़े भैया को कभी आदर से बात नहीं करते थे, बड़े चाचा ताऊ गुरुओं के साथ भी वैसे ही बात करते थे, इसलिए भीम में विवेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और द्रौपदी भी उसी का साथ देती थी, लोग भी उसी को भगवान मानते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि वे बड़े भैया धर्म में कितने ज्ञानी थे, उनको प्राचीन आर्यों की कितनी कहानियां मालूम थी, कितने ऋषियों को वो जानते हैं, आर्यों के कितने राजा थे, उनके यज्ञ करने का विवरण, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसको कौन सी सामग्री लगती है, दक्षिणा कितनी देनी चाहिए, अतिथियों का कैसे सत्कार करना चाहिए आदि आचार परंपराओं को उनके समान जानने वाला कोई नहीं था। 21-22 वर्ष की आयु में ही पितामह ने युवराज पद पर आसीन करके राज्यासन और न्याय संचालन का दायित्व उन पर डाल दिया था। अर्जुन आगे कहते हैं कि भैया की आचार पद्धतियां समझकर प्रजा से न्याय करके धर्म पूर्वक निर्णय दिया करते थे ना, उसे पिता ने भी स्वीकार किया था ना। प्रजा के बड़े बूढ़ों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि इसका धर्म नाम सार्थक हुआ। इंद्रप्रस्थ में राज्य करते समय भी उन्होंने वही नाम कमाया। विराट के दरबार में कंक भट्ट के नाम से ब्राह्मण के वेश में रहे, राज्य दरबार के पुरोहितों को भी आचार विचार सिखाते थे। आगे अर्जुन बड़े भैया के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि वनवास में कितने ऋषि लोग आया करते थे, उनके चरणों में बैठकर रात दिन कितनी भक्ति से उनके वचन सुना करते थे। ऐसे को अविवेकी कहकर क्षुद्रता से बात करने वाले भीम को धर्म देवता शाप नहीं देगा क्या? स्वतः देवलोक के धर्माधिकारी के वीर से जन्मा है वो, हमारा बड़ा भाई है, धर्म का ज्ञान रक्त गुण से मिला है उन्हें। यह सोचते हुए अर्जुन का मन भक्ति से भर उठा। परंतु देवलोक के और हमारे आर्यव्रत के आचरण में भेद क्यों है? अर्जुन के मन में फिर से दुर्योधन और गंधर्वों के युद्ध की स्मृति ने घेर लिया। वास्तव में हुआ यह था कि दुर्योधन गंधर्व के गायों के निरीक्षण के लिए आया था। उस प्रदेश को लेकर दुर्योधन और गंधर्वों में कहा सुनी हुई थी। वह प्रदेश को दोनों अपना भाग समझ रहे थे। इसी लड़ाई के बीच गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया था। अर्जुन कहते हैं कि तब मैं उसको छुड़ा कर लाया था। वह सिर नीचे किए चुपचाप वहां से चला गया था। मारे शर्म के एक क्षण भी वो नहीं ठहरा था। दुर्योधन को बांधने वाले पर्वतीय वे लोग थे, वे बड़े खतरनाक होते हैं। वे रथ घोड़े हाथी का प्रदर्शन करके जुलूस निकालकर भांटों से युद्ध नहीं करते, वे पेड़ पत्ते उसी में बांध लेकर छिप जाते हैं और ऐसा बांध छोड़ते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये बांध कहाँ से आ रहा है। इन पहाड़ी लोगों को कोई हरा नहीं सकता। गंधर्वों ने दुर्योधन को बांध दिया था। तब हारे हुए उसके सभी सैनिक धर्म भैया के सामने आकर रो रहे थे। जब धर्म ने तुरंत भीम को कहा था कि भीम, इन हारे सैनिकों की मदद करो, तुरंत जाकर चित्रसेन पर टूट पड़ो और हमारे भाई और उनकी स्त्रियों को छुड़ा लाओ। इतना सुनते ही भीम जोर जोर से हंस रहा था। अर्जुन सोच रहे थे कि यह कैसा तिरस्कार था भीम के अंदर। उसने भैया के मुंह पर ही जवाब दिया। उसने कहा था, तुम्हें तो बुद्धि है ही नहीं, तुम्हें जुए के पासे पकड़ने को ही बुद्धि मिली होगी। तब धर्म ने समझाते हुए कहा था, भीम ऐसा मत कहो, हम आपस में कितने भी झगड़ते रहे, परंतु है तो हम भाई ही ना। तब भीम ने कहा था, तुमको पता है मैं यह सब नहीं जानता। कोई दासी वाला आया हो तो जाओ, उससे पुण्य पुराण की कथा सुनाते रहो। अर्जुन कहते हैं कि भीम इस तरह का व्यवहार दुर्योधन के सामने ही किया था। क्या यह योग्य था? यह सब जानकर उनको लगता नहीं कि क्या पांडवों में एकता ही नहीं? क्या वो यह नहीं सोचेगा कि सिंहासन पर बैठने वाले भाई की कोई इज्जत नहीं? अर्जुन आगे कहते हैं कि यह सब भीम का व्यवहार देखकर मेरा मन खौल उठा।
हमारे स्त्रियों को दूसरे उठा ले जाए और ये पता नहीं कि अब तक कुछ कर दिया हो तो तुरंत मेरे अनुभव ने सावधान किया। अर्जुन आगे बताते हैं कि गंधर्वों में स्त्री पुरुष के बीच अधिक प्रतिबंध नहीं होते, अतः स्त्रियों को देखते ही भूखे की तरह टूट नहीं पड़ते। फिर भी जितना हो सके उतना उन्हें छुड़ाने के लिए जल्दी जाना चाहिए। आर्य कुल और कुरुकुल की स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा करके गुरु पितरों की संतृप्ति करनी चाहिए, नहीं तो कुरु वंश का अर्जुन घोर नरक से बच नहीं पाएगा। दोनों भाइयों ने यही कहा सुनी हो रही थी, तभी पांचाली बीच में ही बोल उठती है। भरी सभा में कुरुकुल की बहू का अपमान हो रहा था, तब कुल खंडित नहीं हुआ था, तब कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं आया था। फिर भीम की तरफ मुड़कर कहती है, भीम, मेरा जो अपमान हुआ वैसा उनकी पत्नियों का नहीं होना चाहिए। तुम जल्दी जाओ, मेरी देवरानियों को छुड़ा लाओ। दुर्योधन और दुशासन को तुम्हें ही मारना है, ऐसी जिद मत करो, वह काम गंधर्वों पर छोड़ दो। तब बड़े भाई ने कहा था, अर्जुन, स्त्री की बुद्धि इससे अधिक विशाल नहीं हो सकती, तुम ही जाओ। बड़े भाई की बात स्वीकार कर अर्जुन चल पड़े थे। चित्रसेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना तेज धनुर्धारी अर्जुन से होगा। वहां अर्जुन के पहुंचने तक गंधर्व लोग दुर्योधन के हाथ पैर बांधकर उसके चारों ओर विजय का नृत्य कर रहे थे। दूर से ही अर्जुन को आते देखकर चित्रसेन ने कहा, हे पांडव मध्यम, तुम अपने ही शत्रु को छुड़ाने आए हो, ऐसा अविवेकी कार्य क्यों करने आए हो? अर्जुन ने कहा था, हमारे अंदर से कितनी ही विवाद क्यों न हो, हम है तो बाही ही। ऐसा कहकर अर्जुन ने दुर्योधन और दुशासन को छुड़ाकर लाने तक भीम ने कुरुकुल की बहुओं को छुड़ाकर पंक्ति में बिठा दिया था। यह ख्याति अर्जुन को न मिले, इस कारण वह तेजी से आ गया था और पांचाली की आज्ञा भी उसको पूरी करनी थी। इस तरह अर्जुन द्वारका के रास्ते में जाते जाते पिछली कई घटनाओं को याद कर रहे हैं। अब इस कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।